हेलो दोस्तों। जो आज का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 79 वर्ड सर्च है। इसमें गिवन दिया हुआ है कि m×n लेंथ की ग्रिड है ऑफ कैरेक्टर्स। यानी जो इसमें हर एक एलिमेंट है वो एक कैरेक्टर है जिसका नाम बोर्ड है, और एक स्ट्रिंग है वर्ड। हमें रिटर्न करना है ट्रू अगर इफ वर्ड एग्जिस्ट इन द ग्रिड। अगर वर्ड एग्जिस्ट करता है उस ग्रिड में तो हमें रिटर्न करना है ट्रू। सो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 है और इसमें वर्ड है ABCCED। अगर इसमें ट्रैवर्स करे तो यहाँ पर ये वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमने यहाँ पे रिटर्न ट्रू किया है। और यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है, दी वर्ड कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लेटर्स ऑफ सीक्वेंशियली एडजेसेंट सेल्स है। सीक्वेंशियली यानी एक के बाद एक, एडजेसेंट सेल्स है यानी आसपास के सेल्स, फिर एडजेसेंट सेल्स आर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली नेबरिंग। हमें याद रखना है कि जो नेबरिंग ग्रिड में होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो पहला हॉरिजॉन्टली, ये वाला, और दूसरा वर्टिकली, और तीसरा डायगनली। बहुत सारे क्वेश्चन में डायगनली भी इंक्लूड होता है, और बट इस क्वेश्चन में डायगनली इंक्लूड नहीं हुआ है। बट एक ऐसा क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि जिसमें डायगनली भी इंक्लूड हो, बट इस क्वेश्चन में सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एडजेसेंट को ही देखना है। जो सेकंड कंडीशन दी हुई है, द सेम लेटर सेल में नॉट बी यूज मोर देन वंस, यानी जब एक बार ये सी यूज हो चुका है तो दोबारा से ये सी यूज नहीं होगा। सो इस एग्जांपल में ABCCED सेम फॉर, जो सेकंड एग्जांपल है इसमें वर्ड एस है तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया SEE। यहाँ पे ऐसे भी जा सकते थे बट ई के बाद दूसरा ही हमें नहीं मिला, देन हमने रिटर्न फॉल्स किया। तो इस क्वेश्चन को देखते ही जो हमारे मन में पहला विचार आएगा वो आएगा बैक ट्रैकिंग का। एंड और जो बैक ट्रैकिंग अप्रोच है वो एक ब्रूट फोर्स है, बिकॉज हमें दिख रहा है कि हम अ, पहले ग्रिड में ट्रैवर्स करेंगे और जो पहला वर्ड है वर्ड ऑफ ज़ीरो के जो इक्वल है वहाँ से हम बैक ट्रैकिंग यूज़ करेंगे। तो लाइक यहाँ पर हम दो फोर लूप लगा देंगे, और जैसे ही हम ऐसे कैरेक्टर पे पहुंचेंगे जो कि वर्ड ऑफ ज़ीरो के बराबर है, हम उसको बैक ट्रैकिंग के लिए एक हेल्पर फंक्शन में भेज देंगे। और हमें पता है कि बैक ट्रैकिंग का जो भी क्वेश्चन होता है उसमें एक हेल्पर फंक्शन होता है, यानी कहाँ से हमें बैक ट्रैकिंग स्टार्ट करना है। ऐसा थोड़ी ना है कि हम यहाँ पे ए से ही बैक ट्रैकिंग स्टार्ट कर देंगे। सो इस क्वेश्चन में हमें पहले इस ग्रिड पे दो फोर लूप लगाकर हमें पहले कैरेक्टर को ढूंढना होगा जो वर्ड ऑफ ज़ीरो के बराबर है। देन वहाँ से बैक ट्रैकिंग करके देखेंगे कि किस रूट से हमें सही आंसर मिल रहा है। लाइक इस केस में ऐसे, देन हम EC, तो यहाँ से फॉल्स आ जाएगा और यहाँ से भी फॉल्स आएगा। देन दूसरा है C, तो यही यहीं से फॉल्स आ जाएगा। देन S के बाद है दूसरा E, देन E, और यहाँ पर ये वर्ड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस केस में ये रिटर्न ट्रू आएगा और ये रिटर्न ट्रू आएगा, और यहाँ पर ट्रू आ गया तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। सो बैक ट्रैकिंग का क्वेश्चन है, और हमें मालूम होना चाहिए कि बैक ट्रैकिंग एक DFS अप्रोच है, यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो अब हम अपने कोड एडिटर पे आ चुके हैं। यहाँ पर हमें इंट n = बोर्ड ऑफ आई, बोर्ड डॉट साइज इंट m = बोर्ड डॉट बोर्ड ऑफ
जीरो डॉट साइज, ये हमें एन रो बताएगा और एम कॉलम बताएगा। देन दो लूप लगाएंगे, फोर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, फोर इंट जे इक्वल टू जीरो, जे इज लेस देन एम, जे प्लस प्लस, और एक हेल्पर फंक्शन बनाएंगे जिसका रिटर्न टाइप बूल होगा, हेल्पर फंक्शन। हेल्पर फंक्शन को अगर कंडीशन बोर्ड ऑफ आई जे डबल इक्वल टू वर्ड ऑफ ज़ीरो, देन हमें हेल्पर फंक्शन को कॉल करना है और यहाँ पर हम सबसे पहले इंडेक्स भेजेंगे, इंडेक्स जो कि अभी ज़ीरो होगा, और बोर्ड तो भेजना ही है, और वर्ड भी भेजेंगे, और हम किस रो और किस कॉलम पे हैं ये भी हमें इसको सेंड करना होगा, और यहाँ पे कितने रो बोर्ड में है और कितने कॉलम बोर्ड में है हमें ये भी इसको सेंड करना होगा, डेट इज एन और एम। अगर ये ट्रू आता है, इफ देन हमें रिटर्न करना है ट्रू, और अगर फॉल्स है तो हम अगले इटरेशन पर जाएंगे, और इस तरीके से जब हमारा इटरेशन कंप्लीट हो जाएगा और अगर हमें कहीं भी ट्रू नहीं मिला, देन हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अब हमें हेल्पर फंक्शन के टाइप को डिफाइन करना है, इंट इंडेक्स, यहाँ यानी इसमें जो आर्ग्यूमेंट है हमें उसके टाइप को डिफाइन करना है। ये तो दोनों सेम है तो हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी, वर्ड, इंट आई, इंट जे, इंट एन, इंट एम। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा बैक ट्रैकिंग स्टार्ट हो रहा है। तो बैक ट्रैकिंग का जो बेस केस है, लाइक इफ इंडेक्स डबल इक्वल टू वर्ड डॉट लेंथ, देन रिटर्न करना है ट्रू। अब यानी बैक ट्रैकिंग का जो रेंज है, यानी जो हमारा इंडेक्स का रेंज है, वो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, ऐसा नहीं कि वो रेंज के बाहर पहुंच जाए। रो और कॉलम एक रेंज तक ही जा सकते हैं, तो हमें उस रेंज को डिफाइन करना है कि किस रेंज के बाहर जा नहीं सकता और क्या एलिमेंट की वैल्यू नहीं हो सकती। सो इफ जो हमारा रो है, इफ आई इज लेस देन ज़ीरो, और जे इज लेस देन ज़ीरो, और आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, और जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, और बोर्ड ऑफ आई ऑफ जे इज नॉट इक्वल टू वर्ड ऑफ इंडेक्स है। और यहाँ पर एक केस आएगा कि जब हम उसके एडजेसेंट एलिमेंट को ट्रैवर्स कर रहे होंगे, तो हम दोबारा उसी एलिमेंट पर तो पहुंच सकते हैं। लाइक इस केस में जो ए बी सी सी ई डी है, यहाँ पे हम जब सी पे जाएंगे, देन हम दोबारा बी पे भी तो आ सकते हैं। सो हमें एक कंडीशन लगानी होगी कि जब हम सी पे पहुंचेंगे तो हम बी पे नहीं जाएंगे। तो इसके लिए जब हम बी पे होंगे और हमें मालूम चल चुका है कि वो एलिमेंट यानी बी वर्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम इसको किसी और में, तो हम इसको एम्प्टी कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। और इस केस में लाइक
सी ई, देन हम दोबारा ई पे पहुंचे, देन हमें मालूम चला कि ये ई के बाद एस नहीं आ सकता, देन यहाँ से फॉल्स रिटर्न होगा, तो हमें ई को दोबारा कन्वर्ट करना होगा उसके ओरिजिनल फॉर्म में। तो उसके लिए हमने देखा है कि वर्ड बोर्ड ऑफ आई ऑफ जे इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी कैरेक्टर, इक्वल टू यानी हमें वहां पे नहीं जाना, देन रिटर्न फॉल्स। अब हमें ट्रैवर्स करना है अपने एडजेसेंट एलिमेंट पे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, बट उससे पहले हम अपने इंडेक्स को एम्प्टी में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे वर्ड में एग्जिस्ट करता है। सो कैरेक्टर टेम्प इक्वल टू कैरेक्टर टेम्प इक्वल टू बोर्ड ऑफ आई ऑफ जे, वो जे इक्वल टू कैरेक्टर, जब भी हमें अपने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ट्रैवर्स करना हो अपने एडजेसेंट एलिमेंट के पास, तो इसका एक ट्रिक है जो कि हर बार यूज होता है। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एडजेसेंट एलिमेंट पे ट्रैवर्स किया जाता है। सो यहाँ पर ये एक ग्रिड है और यहाँ पर अभी हम हैं। सो ये वाला रो है और ये कॉलम है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, यहाँ पर रो की वैल्यू सेम होगी और कॉलम +1 हो जाएगा, और यहाँ पर रो और रो की वैल्यू सेम होगी, कॉलम -1 हो जाएगा। यहाँ पे कॉलम की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी और रो की वैल्यू +1 हो जाएगा, और कॉलम कॉलम सेम रहेगा। और इस केस में रो की वैल्यू -1 हो जाएगी और कॉलम +1 हो जाएगा, कॉलम सेम रहेगा। सो हम देख सकते हैं कि जो चार वैल्यू है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इसमें रो की वैल्यू वैल्यू 0 0 -1 +1 जा रही है, और कॉलम की वैल्यू उसी टाइम जब 0 है तो कॉलम की वैल्यू 1 जा रही है, कॉलम की वैल्यू -1 जा रही है, और 0 0 जा रही है। सो एक हम एरे लेते हैं जिसमें 0 -1 1 0, और कॉलम लेते हैं, कॉलम एरे, जिसमें यहाँ पे देखना है कि जब 0 है तो कॉलम की वैल्यू उस समय 1 या -1 होगी, तो एक बार 1 और एक बार -1 होगी, और जब -1 है रो की वैल्यू, तो इसमें कॉलम की वैल्यू 0 होगी। सो यहाँ पर हम एक लूप लगा देंगे फॉर आई इक्वल टू 0 टू आई इक्वल टू 3 तक, बिकॉज हमें 4 बार बार इसको ऐड करना है, और आवर रो इक्वल टू जो हमारा रियल रो की वैल्यू है, लाइक आई है, तो आई प्लस रो ऑफ ये के मान लेते हैं। सो रो ऑफ के, सेम फॉर कॉलम, आवर कॉलम इक्वल टू जे प्लस कॉलम ऑफ के। तो इससे हम सारे ही अपने डायगनली, सो इस तरीके से हम
अपने एडजेसेंट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ट्रैवर्स कर सकते हैं। इंट रो इक्वल टू -1 0 1 0। इंट कॉलम ऑफ एरे इक्वल टू, जहाँ पे वन है उसके साथ हमें ज़ीरो आएगा, और जो ज़ीरो है उसके साथ एक बार -1 आएगा, और दूसरे ज़ीरो के साथ एक बार वन आएगा। तो -1 है रो में, तो कॉलम में ज़ीरो आएगा, और एक ज़ीरो है तो -1 आएगा, और यहाँ पे ज़ीरो आएगा, और -1 आ चुका है तो इस पर वन आएगा। देन ट्रैवर्स करना है फॉर इंट के इक्वल टू ज़ीरो, के इज़ लेस देन रो डॉट रो डॉट के इज़ लेस देन फोर, के प्लस प्लस इंट आवर रो इक्वल टू आई प्लस रो ऑफ के इंट आवर कॉलम इक्वल टू जे प्लस कॉलम ऑफ के। देन यहाँ पे हमें अपने हेल्पर फंक्शन को कॉल करना है। हेल्पर फंक्शन जो कि इंडेक्स +1 पे जाएगा, और बोर्ड वैसा का वैसे ही रहेगा। वर्ड और आई की जगह आवर रो जाएगा, और जे की जगह आवर कॉलम जाएगा, एंड देन एन और एम। अगर ये ट्रू है तो हमें तो रिटर्न ट्रू करना है, और अगर ये फॉल्स हुआ हाँ, और अगर लाइक यहाँ पे एस पे हैं तो एस के कोई भी, इस वाले ई पे हैं तो कोई भी एडजेसेंट में नहीं मिलेगा, देन हमें इस वैल्यू को चेंज करना है इसके ओरिजिनल फॉर्म में। सो बोर्ड ऑफ आई ऑफ जे इक्वल टू टेम्प, और रिटर्न करना है फॉल्स। सो रन करके देखते हैं। एक्सेप्टेड एंड सबमिट। सो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।